हेलो दोस्तों, AIPMT 2015 का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। मतलब इनमें से कौन से ऐसे आयंस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है। तो सबसे पहले हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17, ऑक्सीजन का है 8, कार्बन का है 6, सल्फर का है 16 और नाइट्रोजन का है 7। तो ClO3 माइनस के अंदर में क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और माइनस का मतलब +1। तो ये आ गया इधर से 17 + 1 18 एंड 16 इंटू 3 इज 48। सो ये आ जाता है 16 66। इसी तरीके से अगर हम CO3 2 माइनस का चेक करें तो कार्बन का है 6, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 3 और -2 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लेंगे हम। तो यहां पर ये सम करके आ जाता है 8 + 48 एंड दैट कम्स आउट टू बी 56। इसी तरीके से हम चेक करेंगे SO3 2 माइनस का। तो सल्फर का हो गया 16, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और -2 का मतलब +2 और ये जोड़ के आ गया 66। तो अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस में है। अब इसके अलावा एक बार हम स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। तो ClO3 माइनस में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के साथ इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और O-। अब देखिए क्लोरीन पे पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक लोन पेयर यहां बच गया। अब स्टेरिक नंबर रूल से अगर हम निकालें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां आ गए 3 प्लस एक लोन पेयर यानी कि 4 और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसी तरीके से SO3 2 माइनस का चेक कर लेते हैं। तो सल्फर होगा सेंट्रल एटम, देन डबल बॉन्ड O और O पे -2 हो जाएंगे। अब सल्फर पे आउटर मोस्ट में हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2 3 4 यानी एक लोन पेयर यहां पे भी बच गया। यहां पे भी स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 यानी कि sp3। दोनों sp3 हैं और एक लोन पेयर है, तो ये दोनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होंगे। इसका मतलब हमारे पास गिवन ऑप्शन में से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd एंड दैट विल बी द आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, एंड रिमेंबर दैट यू आर अप्रिशिएटेड।